ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। नायब सदर जेडी वैंस, मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर अमरीकी वफ़द में शामिल। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक जेडी वैंस अभी तक पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुए। CNN ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल होने का दावा किया है। ईरान की जानिब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक मुस्बत इशारे। मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान भेजने के लिए सालिसों को पैगाम दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने वफ़द भेजने की अवामी सतह पर तस्दीक नहीं की। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी खत्म होने में 2 दिन रह गए। मुद्दत में तोसी का इम्कान कम। ट्रंप डेडलाइन बढ़ाने के हक में नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। सदर ट्रंप की डील न होने पर ईरान को संगीन नतायज की धमकियां। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। ईरान ने डील नहीं की तो नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुनसिफाना डील हो जाए तो ईरान अपने मुल्क की तामीर नौ कर सकेगा। ईरान डील के बाद भी कभी भी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर को 2 टोक पैगाम। मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना ट्रंप की खामख्याली करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो मैदान जंग में उतरने और नई सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। अमरीका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पैगाम। अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मनाफी और गैर कानूनी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अमरीका का गैर तामीरी और मुतज़ाद रवैया तल्ख पैगाम रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। अब्बास इराक़ची ने जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी को सिफारती अमल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी ट्रैफिक जमूद का शिकार। खलीज फारस में जहाज़ों की कतारें लग गईं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सके। बरतानवी पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर नीरो खलीज से आबनाए हुर्मुज़ की जानिब गामजन। एक केमिकल टैंकर और एक गैस टैंकर खलीज से रवाना हुआ। ईरानी मीडिया का अमरीकी नाकाबंदी के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से ईरानी जहाज़ों के गुजरने का दावा। तस्नीम एजेंसी के मुताबिक ईरानी परचम बरदार कार्गो जहाज़ शुजा 2 आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। जहाज़ बंदर अब्बास के करीब शहीद रजाई बंदरगाह से भारतीय कुंडला बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। वाशिंगटन में साबिक अमरीकी फौजी अहलकारों का ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। एहतजाज में फौजियों के अहल खाना की भी शिरकत। जंग के खात्मे का मुतालबा। कांग्रेस इमारत में एहतजाज करने वाले 60 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल $95 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $86 फी बैरल हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सरकारी दफातर मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासें ऑनलाइन कर दी गईं। वफाकी आइनी अदालत में आज काम मुअत्तल रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सदर कोस्टा की मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। मेयर कराची का सहाफ़ियों और बल्दिया उज़्मा के हुक्काम के साथ ओल्ड सिटी एरिया में जारी मेसम्बली स्ट्रीट की बहाली के काम का जायज़ा। तरक्याती कामों पर किसी किस्म का समझौता न करने का अज़्म। 30 जून तक शहर में जारी तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का ऐलान। शेखुपुरा लाहौर रोड पर कॉटन के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से मुतासर गोदाम की छत का आधा हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू की 8 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी।
कराची के इलाके कैमाड़ी से सी फूड सेंटर के मालिक का 2.5 साला बेटे का मुबैना अगवा। 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस बच्चे को ढूंढने में नाकाम। जैक्सन थाने में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। नायब सदर जेडी वैंस, मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर अमरीकी वफ़द में शामिल। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक जेडी वैंस अभी तक पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुए। CNN ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल होने का दावा किया है। ईरान की जानिब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक मुस्बत इशारे। मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान भेजने के लिए सालसों को पैगाम दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने वफ़द भेजने की अवामी सतह पर तस्दीक नहीं की। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी खत्म होने में 2 दिन रह गए। मुद्दत में तौसी का इम्कान कम। ट्रंप डेडलाइन बढ़ाने के हक में नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। सदर ट्रंप की डील न होने पर ईरान को संगीन नतायज की धमकियां। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। ईरान ने डील नहीं की तो नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुनसिफाना डील हो जाए तो ईरान अपने मुल्क की तामीर नौ कर सकेगा। ईरान डील के बाद भी कभी भी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर को 2 टोक पैगाम। मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना ट्रंप की खामख्याली करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो मैदान जंग में उतरने और नई सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। अमरीका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पैगाम। अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मनाफी और गैर कानूनी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अमरीका का गैर तामीरी और मुतज़ाद रवैया तल्ख पैगाम रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। अब्बास इराक़ची ने जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी को सिफारती अमल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी ट्रैफिक जमूद का शिकार। खलीज फारस में जहाज़ों की कतारें लग गईं। शिपिंग डेटा के मुताबिक 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सके। बरतानवी पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर नीरो खलीज से आबनाए हुर्मुज़ की जानिब गामजन। एक केमिकल टैंकर और एक गैस टैंकर खलीज से रवाना हुआ। ईरानी मीडिया का अमरीकी नाकाबंदी के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से ईरानी जहाज़ों के गुजरने का दावा। तस्नीम एजेंसी के मुताबिक ईरानी परचम बरदार कार्गो जहाज़ शुजा 2 आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। जहाज़ बंदर अब्बास के करीब शहीद रजाई बंदरगाह से भारतीय कुंडला बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। वाशिंगटन में साबिक अमरीकी फौजी अहलकारों का ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज में फौजियों के अहल खाना की भी शिरकत। जंग के खात्मे का मुतालबा। कांग्रेस इमारत में एहतजाज करने वाले 60 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल $95 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $86 फी बैरल हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सरकारी दफातर मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासें ऑनलाइन कर दी गईं। वफाकी आइनी अदालत में आज काम मुअत्तल रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सदर कोस्टा की मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। मेयर कराची का सहाफ़ियों और बल्दिया उज़्मा के हुक्काम के साथ ओल्ड सिटी एरिया में जारी
में असेंबली स्ट्रीट की बहाली के काम का जायजा। तरक्याती कामों पर किसी किस्म का समझौता न करने का अज़्म। 30 जून तक शहर में जारी तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का ऐलान। शेखुपुरा लाहौर रोड पर कॉटन के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से मुतासर गोदाम की छत का आधा हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू की 8 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची के इलाके कैमाड़ी से सी फूड सेंटर के मालिक का 2.5 साला बेटे का मुबैना अगवा। 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस बच्चे को ढूंढने में नाकाम। जैक्सन थाने में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक दिन आराम के बाद आज 2 मैचेस खेले जाएंगे।